आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिस प्रकार से एकादशी का व्रत करके हम ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार से अब चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। और ये कुछ ऐसे दिन होते हैं, खास दिन होते हैं। तो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उन्हें इन दिनों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि घर में अगर लड्डू गोपाल विराजित है तो इन खास दिनों में हम लड्डू गोपाल की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके अपने घर में सुख और समृद्धि का वास कर सकते हैं। ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवाएं विशेष रूप से की जाती है और उन सेवाओं से प्रसन्न होकर हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों पर अपना प्रेम लुटाते हैं। काफी सारे भक्त तो पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते, व्रत आप रखना नहीं चाहते, तो पूर्णिमा के दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उनकी सेवा बहुत जरूरी है। अन्यथा लड्डू गोपाल नाराज भी हो सकते हैं, आपसे रूठ भी सकते हैं। तो कुछ सेवाएं जो है उनकी करना अत्यंत अनिवार्य है। पूर्णिमा, एकादशी, कार्तिक महीना, बहुत सारे ऐसे दिन है जो हमारे ठाकुर जी के प्रिय दिन है। इन दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही चाहिए। तो आज की लीला कथा में यही मार्गदर्शन होने वाला है। ठाकुर जी की एक भक्त सीमा जी ने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया है, उन्हीं के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि जो जानकारी आज वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी ने आप लोगों तक पहुंचाई है, तो समझ लीजिए शायद यह आपके घर में स्थापित लड्डू गोपाल की ही मर्जी है, वो भी आपसे पूर्णिमा की सेवा लेना चाहते हैं। साथ ही साथ काफी लोगों के घर में जो है तुलसी सूख जाती है, वो चिंतित हो जाते हैं। तो तुलसी माता न सूखे, इसके लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार से तुलसी माता को प्रसन्न करके अपने घर में हमेशा के लिए उनका वास करना चाहिए, वो भी मार्गदर्शन आज ठाकुर जी ने लीला कथा के माध्यम से किया है। सीमा जी कहती है, लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात उन्हें एकादशी के बारे में तो पता था कि ठाकुर जी का एकादशी का व्रत किया जाता है, उनकी विशेष सेवाएं की जाती है जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन उन्हें पूर्णिमा के बारे में नहीं पता था कि जो पूर्णिमा होती है वो भी हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। अगर हम पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते तो हमें ठाकुर जी की सेवा पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें उनके प्रिय भोग भी लगाने चाहिए जिससे वो प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाए। सीमा जी कहती है, अक्सर उनके साथ हर महीने यह घटना घटित होती थी। जब भी पूर्णिमा आती थी उसके पश्चात वो ठाकुर जी को जब भोग लगाने जाती थी तो उनकी जो भोग की थाली है वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते थे। कभी उनकी थाली हाथ से छूट जाती थी, कभी वो ठाकुर जी को भोग लगाकर उठती थी तो अचानक से सारा भोजन गिर जाता था। कभी कभी तो भोजन में मक्खी गिर जाती थी या फिर कोई घटना ऐसी हो जाती थी जिसके कारण से उन्हें आभास हो जाता था कि आज ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। और वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि यह अक्सर पूर्णिमा के पश्चात ही होता है, तो वह इस बारे में विचार करने लगी। फिर ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, अगर मुझसे कोई अपराध बना है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मुझे शिक्षा दे सकते हो, आप ही मार्गदर्शन कर सकते हो। किसी के माध्यम से या फिर कोई ऐसी लीला रचिए जिससे मेरा मार्गदर्शन हो जाए। कभी कभी वह कहती है कि मुझे लगता था कि ठाकुर जी का कुछ प्रिय खाने का मन है तो मैं उनके लिए दूसरा भोजन परोसती थी, लेकिन फिर से वही घटना होती थी। ये लड्डू गोपाल के दोस्तों संकेत होते हैं। कभी कभी जब ठाकुर जी को भोग ग्रहण नहीं करते, उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ठाकुर जी को कुछ और प्रिय खाना है या फिर हमसे भोग लगाने में कोई भूल चूक हो गई है, या हम ठाकुर जी की सेवा में कुछ भूल गए हैं। तो जब आप दोबारा से भोग बनाकर कुछ अच्छा खिलाते हो
कोई भी घटना घटित नहीं होती तो समझ लीजिए ठाकुर जी अच्छा खाना चाहते थे, उनका मन आज रोटी सब्जी खाने का नहीं था। सीमा जी कहती है अब दोबारा से पूर्णिमा आने वाली थी और इस बात को लेकर सीमा जी बहुत चिंतित थी कि ठाकुर जी पूर्णिमा के अगले दिन फिर से भोग नहीं ग्रहण करेंगे। इस बात को सोचते हुए वो ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर रही थी। उसी समय उनकी सखी का फोन उनके पास आता है और वो सत्यनारायण की कथा अपने घर में रखती है, इसलिए सीमा जी को निमंत्रण देती है। सीमा जी इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि वो पूजा में जाएगी और वहाँ पर जो पंडित जी होंगे उन्हीं से इस बारे में बात करेगी। अब कथा में जाने के पश्चात सीमा जी कहती है उन्होंने वहाँ पर जब देखा कि उनकी सखी ने बाल गोपाल का बहुत अद्भुत श्रृंगार किया था, ठाकुर जी के सामने तरह तरह के भोग लगाए गए थे, ठाकुर जी को विशेष सेवाएं प्रदान की जा रही थी, पंडित जी भी ठाकुर जी के बारे में काफी बातें बता रहे थे। वो सब सुनकर सीमा जी कहती है वो आश्चर्यचकित थी। फिर उन्होंने पंडित जी से इस बारे में पूछा कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और अक्सर पूर्णिमा के पश्चात ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। अब उन्होंने सीमा जी का मार्गदर्शन किया और ये सब लड्डू गोपाल की ही लीला थी, वो अपने भक्त का मार्गदर्शन करना चाहते थे। पंडित जी कहते हैं अगर लड्डू गोपाल घर में विराजित है तो पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर तुलसी दल डालकर अगर हम स्नान कराते हैं तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप तांबे के या फिर पीतल के लोटे में कच्चा दूध, तुलसी दल, जल, शहद और दही डालकर साथ में केसर डालकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। स्नान कराने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो केले के पत्ते पर ठाकुर जी को बैठाकर स्नान कराइए, उससे जो है ठाकुर जी नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन केले के पत्तों को, केले के भोग को बहुत ही फलदायी माना जाता है, इसलिए ठाकुर जी के स्नान में, ठाकुर जी के भोग में अगर आप केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हो उससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को स्नान के पश्चात सुंदर से आभूषण और वस्त्र धारण कराइए, धूप दीप आरती कीजिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को केले और दूध का भोग लगाया जाता है। आटे से बनी पंजीरी ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल को पूर्णिमा के दिन आटा भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक केले को काटकर आटे से भुनी पंजीरी बनाई जाती है और उसका भोग अगर हम लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर, बड़े ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और जब ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमारा लगाया हुआ भोग स्वीकार करते हैं तो फिर चमत्कार होने तो अनिवार्य है। तो दोस्तों, आटे से बनी पंजीरी का भोग भी पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को लगाया जाता है। दोपहर के समय ठाकुर जी को जो है चावल से खीर बनाकर अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप खीर के साथ सात्विक भोजन, सब्जी, पूरी वगैरह भी बनाना चाहते हो तो उसका भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हो। अगर आप केले के पत्ते पर ठाकुर जी को भोग लगाते हो, यानी केले के पत्ते पर ठाकुर जी को भोग की थाली रखकर भोग स्वीकार कराते हो, तो पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है। पूरे वर्ष हमारे घर में धन की कमी नहीं होती। केले के पत्ते को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। केले के पत्ते में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए अगर पूर्णिमा के दिन आप केले के पत्ते पर ठाकुर जी को कोई भी भोग लगाते हो, लड्डू का भोग, खीर का भोग, सात्विक भोजन का भोग, फलों का भोग, तो वो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ तुरंत ही स्वीकार करते हैं। तो हमें यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन एक बार दिन में अवश्य ही केले के पत्ते पर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, ताकि हमारा भोग ठाकुर जी स्वीकार करे और हमें भी परम सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, कहते हैं केले के पत्ते पर अगर हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो जो हमारा दाम्पत्य जीवन होता है, यानी वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है, हमारी परेशानियां दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
शाम के समय भी आप यह भोग लगा सकते हो। आप अगर व्रत रखते हो तो आप शाम के समय, संध्या के समय खीर का भोग ठाकुर जी को लगाकर उस प्रसाद से ही अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात तुलसी माता की सेवा कीजिए। तुलसी माता में घी का दीपक जलाइए। संध्या होने के बाद तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता, इसलिए अगर आप तुलसी माता में सुबह के समय जल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के पश्चात आपको जल नहीं देना है। दोस्तों, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता जो है निर्जला व्रत रखती है, तो काफी लोगों को संशय होती है कि हमें किस दिन जल देना चाहिए, किस दिन पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो रविवार और एकादशी के दिन हमें न ही तो पत्ते तोड़ने चाहिए और न ही द्वादशी के दिन और न ही तुलसी माता में जल देना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसलिए तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, लेकिन हम जल अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता की सेवा करते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उन्हें चुनरी उड़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन हम तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ते। देखिए, काफी सारे भक्तों की जो है तुलसी माता सूख जाती है। अगर आपके साथ भी यह घटना हुई है, आपकी तुलसी भी सूख गई है, तो तुलसी सूखने के कई कारण हो सकते हैं। तुलसी माता या तो नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण सूख जाती है, या फिर सही देखभाल न होने के कारण, ज्यादा पानी डालने के कारण। ऐसे में पूरे भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण भाव से हमें तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। तुलसी माता में ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, छोटी सी हमें एक लुटिया से तुलसी माता में पानी डालना चाहिए सर्दियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में 2 बार तो सुबह शाम हमें अवश्य ही पानी डालना चाहिए। कुछ लोग जो है जादू टोना, बुरी नजर से हमारी तुलसी सूख गई है ऐसा भी मानते हैं। तुलसी माता को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए उनके पास जो है चप्पल जूते नहीं निकालने चाहिए, प्लास्टिक की वस्तुएं या अन्य अशुद्ध चीजें नहीं रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। और एक चांदी का सिक्का जो है तुलसी माता के पौधे में उनकी जड़ के पास दबाना चाहिए, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारा तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। साथ ही साथ अगर हमारा तुलसी का पौधा सूख गया है तो दोस्तों, अगर पूर्णिमा के दिन हम ठाकुर जी से प्रार्थना करके, तुलसी माता से प्रार्थना करके अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तुलसी माता प्रसन्न होकर हमेशा हमारे घर में हरी भरी रहती है। हमेशा तुलसी माता का जो पौधा है वो उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। तो अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो आप पूर्णिमा के दिन यानी 12 अप्रैल को नया तुलसी का पौधा लगाकर अपने घर में तुलसी माता से प्रार्थना करके हमेशा के लिए उन्हें हरा भरा रहने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपकी तुलसी सूख गई है उसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, बल्कि पूर्णिमा के दिन उखाड़ना भी नहीं है। आप पहले दिन तुलसी के पौधे को उखाड़ लीजिए और फिर उसकी जड़ को एक पीले कपड़े में बांधकर उसके साथ थोड़े से चावल रखकर अच्छी तरह से गांठ बांध दीजिए। फिर उसे अपने दरवाजे पर पूर्णिमा के दिन बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ती है। तुलसी की जड़ जो है वो दरवाजे पर बांधने से हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी कभी भी प्रवेश नहीं करती, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के चारों ओर रहती है। तो आपको सूखी हुई तुलसी को फेंकना नहीं है, उसकी जड़ को पीले कपड़े में चावल रखकर बांधकर अपने जो है मेन गेट पर बांध देना है। साथ ही साथ जो सूखी तुलसी की लकड़ियां हैं उन्हें अच्छे से बांधकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना है। जब आपके पास तुलसी पत्र नहीं होते, तुलसी माला नहीं होती, तो आप ठाकुर जी की भोग की थाली में वो तुलसी की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ठाकुर जी की आरती करने के लिए आप वो लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ठाकुर जी का भोग भी आप तुलसी की लकड़ी से बनाकर उन्हें समर्पित कर सकते हो। उससे भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यह उन लोगों के लिए था जिनकी तुलसी माता सूख जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन अगर आप तुलसी माता का पौधा लेकर घर में लगाते हो और जो सूखी हुई तुलसी है आपकी,
आपकी उसका सही से इस प्रकार से आप सारे उपाय करते हो तो आप सारे दोषों से मुक्त होकर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, तुलसी माता भी प्रसन्न होती है और लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हो तो शाम के समय तुलसी माता की सेवा करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर आप जो ठाकुर जी को भोग लगाते हो आटे की पंजीरी का या खीर का, उस प्रसाद से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन गाय माता को हरी घास खिलाने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय माता हमारे ठाकुर जी की प्रिय है। इसलिए गाय माता की सेवा भी पूर्णिमा के दिन बहुत फलदायी होती है। गाय माता को रोटी खिलाना, गाय माता को पानी पिलाना, गाय माता को हरा घास खिलाना, इन सब से हमें परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीमा जी कहती है जब इतनी सारी बातों का उन्हें पता चला तो अक्सर उनके घर में तुलसी का पौधा भी सूख जाता था और ठाकुर जी की कृपा से उनका यह बहुत बड़ा मार्गदर्शन था। अक्सर वो पौधा सूखने के पश्चात बहुत परेशान हो जाती थी। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि अब चैत्र मास की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन वह तुलसी का पौधा भी लगाएगी और ठाकुर जी की विशेष सेवा भी करेगी। ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन कर दिया था। सीमा जी कहती है वो पूर्णिमा का इंतजार करती है और फिर जब चैत्र मास की पूर्णिमा आती है तो वो पंडित जी के कहे अनुसार ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान करती है। उन्हें पंजीरी का भोग लगाती है, खीर का भोग लगाती है, ठाकुर जी को पंचामृत बनाकर उन्हें प्रसाद का भोग लगाती है। ठाकुर जी के प्रसाद के लिए पंचामृत हम दूध, दही, मखाने, तुलसी दल और शहद डालकर बनाते हैं और उनके स्नान का जो पंचामृत होता है, जो स्नान कराने के बाद उनका चरणा अमृत बन जाता है, उसमें हम केसर, दूध, तुलसी दल, सिंपल जल और शहद मिलाकर केले के पत्ते पर उन्हें बैठाकर स्नान कराते हैं, जिससे हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सीमा जी ने इसी प्रकार से ठाकुर जी की सारी सेवाएं की। वह कहती है कि अगले दिन ठाकुर जी ने बिना कोई गुस्सा किए, बिना नाराज हुए बड़ी ही शांति के साथ भोग स्वीकार किया। ठाकुर जी के घर में आने के पश्चात यह पहली बार था जब ठाकुर जी ने पूर्णिमा के बाद प्रसन्नता से भोग स्वीकार किया। सीमा जी के मन को बहुत शांति हुई। वो बहुत प्रसन्न थी कि ठाकुर जी अपने भक्तों का बहुत ही प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं और कोई न कोई लीला के माध्यम से ठाकुर जी उन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। वह कहती है कि वह हर पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की सेवाएं करती है। ठाकुर जी सौपन में उन्हें दर्शन देते हैं। उनके घर पर ठाकुर जी की अपार कृपा है। किसी भी प्रकार की उनके घर में कोई समस्या नहीं है। पूरे साल उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। उनके वैवाहिक जीवन में भी बहुत शांति है। इसलिए जो ठाकुर जी के प्रिय दिन होते हैं दोस्तों, उन दिनों में हमें ठाकुर जी की विशेष सेवाएं अवश्य करनी चाहिए। देखिए कितनी ज्ञानवर्धक लीला कथा थी, जिसके माध्यम से इतना सारा मार्गदर्शन हुआ। तुलसी माता के सूखने का, तुलसी माता को घर पर लगाने का, ठाकुर जी को भोग लगाने का, पूर्णिमा की सेवा का बहुत सारे मार्गदर्शन आज सीमा जी के माध्यम से हुए हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, आप व्रत रखो या न रखो, लेकिन पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को उनके प्रिय दिन पर अवश्य ही सेवाएं प्रदान करें। खीर का भोग लगाइए, आटे की पंजीरी का भोग लगाइए, उनके प्रिय भोग अवश्य ही ठाकुर जी को लगाइए। यह बात स्वयं ठाकुर जी आप तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह लीला कथा आज हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। और इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त पूर्णिमा के दिन भी ठाकुर जी को विशेष सेवाएं प्रदान करे, उनके प्रिय भोग लगाए, हमारे लड्डू गोपाल की भक्ति और भी अटूट हो जाए और भी अधिक बढ़ जाए और ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देकर, अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर उनके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास करे। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे साथ जुड़े रहना ताकि लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े हर नियम, हर उपाय आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। राधे राधे।